Good morning student, class 10 chapter number 8 how do organism reproduce. Today we will discuss about the topic of fission. ये क्या है, ये जो हम सारे आगे पार्ट पढ़ेंगे वो एक प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल है। तो ये जो जितने भी आप एग्जांपल पढ़ेंगे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजन। फिजन मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक मतलब टूटना, ठीक है। फिजन का मतलब ही ब्रेक होना है, टूटना होता है। तो फिजन कौन से ऑर्गेनिज्म में डिस्कस करेंगे? यूनिसेलुलर। तो फिजन होता है, जितनी भी फिजन प्रोसेस होती है वो ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। तो फिजन टू टाइप्स की होती है, एक बाइनरी फिजन होती है, एक मल्टीपल फिजन होती है। तो बाइनरी फिजन में एग्जाम्पल आता है अमीबा, ठीक है। तो अमीबा की इसके अंदर जो अमीबा होता है, ठीक है, तो इसकी क्या करेगी, जो अमीबा की एक सेल होती है, ठीक है, अमीबा की एक सेल ब्रेक होके किस में डिवाइड हो जाएगी? टू में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बाइनरी मतलब टू। जब इसकी एक सेल, इस ऑर्गेनिज्म की क्या है, एक सेल डिवाइड होके, एक सेल ब्रेक होके टू में डिवाइड हो जाती है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम बाइनरी फिजन, ठीक है। दूसरी सेकेंडरी प्रोसेस आती है इसके अंदर है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मीन क्या कह रहा है कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, जो एक सेल है वो बहुत सारी सेल में डिवाइड हो जाती है, तो ये होता है फिजन। तो फिजन याद रखना, ब्रेक, टूटना, ठीक है। तो फिजन टू टाइप की होती है, एक बाइनरी जब एक सेल डिवाइड होके टू में, एक सेल ब्रेक होके टू में डिवाइड हो जाती है, उसको बाइनरी कहते हैं। और मल्टीपल क्या होती है, जब इसके अंदर एक सेल क्या है बहुत सारी सेल में डिवाइड हो जाती है। तो फिजन आपको किस में देखने को मिलेगी? ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के में। फ्रैगमेंटेशन भी एक प्रकार से फिजन ही होता है। फ्रैगमेंटेशन का मतलब भी क्या है, ब्रेक होना या टूटना ही होता है। तो फ्रैगमेंटेशन और इसमें फिजन में अंतर क्या है? फिजन तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिस्कस कर रहे थे, और फ्रैगमेंटेशन क्या होती है, हमेशा मल्टी सेलुलर में ही होती है। तो इसका एग्जांपल होता है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा क्या है, आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। ये एक स्पाइरोगाइरा होता है, ये पानी के ऊपर पाया जाता है, ये हमेशा पानी के ऊपर होती है। इसकी सेल आपको इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। अब क्या हो जाता है, जब ये पानी के ऊपर होता है, जब एकदम से पानी के फोर्स से क्या हो जाती है, एकदम ये क्या होती है, बीच में से डिवाइड हो जाती है, ठीक है, बीच में से ब्रेक हो जाती है। ये जहाँ भी जाएगी तो एक क्या है, नई सेल बना लेगी। क्या मीनिंग होता है, ये पानी के ऊपर होता है, जैसे ही पानी के फोर्स से ये बीच में से ब्रेक हो जाती है, ये जहाँ भी जाती है टूट के, तो वहाँ पे क्या है, एक नया ऑर्गेनिज्म क्या है, डेवलप कर लेती है, ठीक है। ये एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेती है। और ये इसके अंदर बस इतना ही है। फ्रैगमेंटेशन के अंदर ये स्पाइरोगाइरा होता है, इसके अंदर क्या है, ये आपको सेल इस तरह से देखने को मिलेगी। ये पानी के ऊपर रहता है, जब भी पानी के फोर्स से एकदम से क्या है, ये ब्रेक हो जाती है, ये जहाँ भी गिरता है ये क्या कर देता है, एक न्यू सेल डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो अगली प्रोसेस हमारे पास क्या आती है, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या है, री मतलब दोबारा जनरेट करना, ठीक है। इसके अंदर हम एग्जांपल पढ़ते हैं प्लेनेरिया, ठीक है। ये क्या होता है, एक प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। इसके अंदर ये ऊपर वाला पोर्शन को हेड कहते हैं, ये बीच वाले पोर्शन को ट्रंक। ध्यान से सुनो, ये ऊपर वाला हेड पोर्शन है, ये सेकंड वाला ट्रंक पोर्शन है, ये थर्ड होता है टेल पोर्शन। जैसे ही इसको ये कट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो इसका जो हेड अलग हो जाता है, ट्रंक अलग हो जाता है, टेल है। धीरे धीरे क्या करता है, ये धीरे धीरे मैच्योर होने लग जाता है। जैसे जैसे ये मैच्योर होगा, ठीक है, तो इसका जो हेड पोर्शन है, ट्रंक है, वो टेल पोर्शन है, वो दोबारा से क्या कर रहे हैं, रीजनेट कर देते हैं। देखो हेड पोर्शन, टेल पोर्शन, ये क्या है, अलग अलग। हेड पोर्शन भी क्या है, बिल्कुल क्या है, दोबारा रीजनेट होके हेड, ट्रंक, टेल बना रहा है, ठीक है। तीनों चीज़ क्या है, ब्रेक होके भी क्या है, ये न्यू सेल है, इसके अंदर डेवलप होके क्या है, दोबारा से रीजनेट करके क्या है, न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेती है, ठीक है। तो आपको क्या है, हेड से भी क्या है, पूरा न्यू सेल डेवलप हो जाता है इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। रीजनेट मतलब दोबारा से रीजनेट होना। उसके बाद में हमारे पास आती है बडिंग। बडिंग क्या होती है, बडिंग का एग्जाम्पल हाइड्रा होता है, ये भी फूल की कली होती है, इसके अंदर एग्जाम्पल होता है हाइड्रा, ये पानी के अंदर रहता है, ठीक है। ये क्या है, जैसे ही रिप्रोड्यूस करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स, जैसे ये रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस करने से क्या हो जाएगी, इसके ये थोड़ी सी यहाँ से क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, एक सेल डेवलप हो जाती है। धीरे धीरे यहाँ से बड निकल जाती है। जैसे जैसे पहले ये रिप्रोड्यूस करेगा तो इसके अंदर से क्या है, सेल निकल जाएगी। जैसे जैसे धीरे धीरे ये क्या है, मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर होने के बाद क्या करेगा, मैच्योर होने के बाद क्या है, इससे बहुत बड़ी सेल बन जाती है, ठीक है। इसका साइज क्या है, बहुत बड़ा बन जाता है, और इससे क्या है, एक बड़ा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, ठीक है। थैंक्स।